हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र। टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको पता है, हमने पिछली क्लास में अपना स्थानीय मान और वास्तविक मान पढ़ चुके थे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ ही लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपनी नई क्लास डेसिमल प्लेस वैल्यू, मतलब दशमलव स्थानीय मान। दशमलव स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं दशमलव में 5, 3, 4, ये दशमलव लग गया। ठीक है, दशमलव हमारा लगा है। पहले तो हमें बिना दशमलव हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने निकाल लिया था। कैसे निकाला था? इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरह धीरे धीरे नामकरण करके उसका निकाल लिए थे हम। कैसे निकालना था? इसका इकाई में है तो 4 × 1 = 4, यह हमारा इकाई का मान हो जाता था। दहाई में हमारा क्या था? 3 × 10। अब 10 क्यों था यहाँ पे? क्योंकि दहाई, दहाई मतलब 10, तो ये हमारा 30 हो जाता था। सेम इसी तरह हमारा 500 का था, तो 5 × 100। अभी 100 क्यों था? क्योंकि सैकड़ा था, सैकड़ा 100 होता है, इस वजह से हमारे 500 हो गया था। ठीक, ये हमारा था। मगर अब हमें आज जो निकालना है वो हमें दशमलव में निकालना है। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? ठीक, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई संख्या दी हुई है, दशमलव दी है, दशमलव के बाद हमारी संख्या दी है 3, 5 और 8। ठीक, अब हमें ये याद रखना है कि जैसे हमने इधर इकाई इकाई स्टार्ट किया तो वैसे इधर से भी करेंगे। देख लेंगे अपना, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह धीरे धीरे जितने भी अंक होंगे उसमें करेंगे। अब हम करेंगे क्या? अगर 8 का स्थानीय मान निकालना है, या 5 का स्थानीय मान निकालना है, या 3 का स्थानीय मान निकालना है। अब निकालना क्या है? हमें तो निकालना डेसिमल। डेसिमल के बाद जो संख्या है उसका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक, पहले तो हम अपना 8 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर्वप्रथम हम पहले लिखिए 8। 8 क्यों लिखे? क्योंकि 8 का भी निकालना है प्लेस वैल्यू, हमने 8 लिख दिया। अब करेंगे क्या? देखिए, अब जो इसके बाद जो लिखेंगे, देखिए जो दशमलव की जगह पे है, दशमलव से कितनी दूर पे हमारा 8? 1, 2, 3। हमें क्या करना है? दशमलव से कितनी दूर पे है? 1, 2, 3। तो पहले तो हम दशमलव की जगह हम नीचे, यहाँ देखिए हर पे, मतलब सही मतलब हर पे जो है हमारा 1 लिख देंगे दशमलव के स्थान पे, और उसके बाद जितने अंक में होगा हमारा जो वैल्यू, हमारे जितने अंक में होगी उतने जीरो लगाएंगे। अब हमारे तीसरे नंबर पे हमारी 8 है, तीसरे नंबर पे 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई? हमारी 8 की। कौन सी वैल्यू आ गई? डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये हमारी दशमलव के जो स्थानीय मान है वो निकला है हमारा। 8 का दशमलव के बाद जो स्थानीय मान होता है वो निकाले, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब सेम इसी तरह हम 5 का निकालेंगे। ठीक है, 8 का तो हमने निकाल लिया, अब 5 कैसे निकालेंगे? 5 का हम देखिए निकालें। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 5 को अंश में रख देंगे। ठीक, हमने रखा। उसको अब क्या करेंगे? देखिए मैंने क्या बताया था, पहले दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे, और उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बाद हमारा 5 होगा उतने संख्याओं का हम शून्य कर देंगे। ठीक, कितने? 1, 2, दो अंक, दूसरा अंक हमारा 5 है, तो हमारा क्या होगा? 1, 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सेम ऐसे ही करना है हमें अब 3 का। 3 का कैसे निकालेंगे दशमलव का? देखिए 3 का जो हम दशमलव का निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे? जो संख्या हमारी है उसको हम अंश में रख देंगे 3। अब हमारा क्या बचा? दशमलव के बाद कितनी संख्या बाद हमारा 3 आ रहा है? जस्ट अगली संख्या, मतलब एक संख्या। तो दशमलव की जगह हम क्या रखेंगे? 1, और उसके बाद हम क्या रखेंगे? अपना 0। ये हमारा क्या हुआ? ये 3 का हो गया डेसिमल प्लेस वैल्यू, ये 5 का डेसिमल प्लेस वैल्यू, ये हमारे आंसर हो गए। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा डेसिमल प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, दशमलव जी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? पहले तो संख्या लिख लेंगे जिसके, अब देखिए इसका एक मान अभी और होता है, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ अभी। और देखिए इसका एक मान देखिए एक और होता है। अब क्या होता है? देखिए तीनों का जो एक मान अभी और है, जैसे अगर सही बटे में नहीं, ये बटे में नहीं दिए है अंश, और हर में आपका आंसर नहीं दिए है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव वाले रूप में ही लिख देंगे। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? दशमलव लगा देंगे पहले, 0.0, ये हमारा दशमलव लगा दिया हमने। अब कितना बाद है हमारा? 1, 2, 3, तो हम सीधे ये लिख देंगे 001। 001 को हम एक प्रकार से 8/1000 भी लिख सकते हैं। ये देखिए हम इसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था दशमलव हटाएं 1 लगा के, और जितने अंक है उतने 0 बढ़ाते हैं, तो हमारा वही आ जाएगा। वैसे ही सेम इसमें करेंगे। इसका क्या हो जाएगा हमारा? 0.00
0.05 सॉरी, ये हो गया क्योंकि हमारा दूसरे नंबर पे है ना, इसलिए 1 0 लगा के 5 लिख दिए। सेम वैसे हम तीसरा 3 का क्या आएगा हमारा 0.3, ये हम ले। अब दो में से कोई भी हमारा आंसर अगर देता है तो वो हमारा सही है। ठीक, अगर ये इस तरह इस वैल्यू इस तरह में दे रहा है तो सही है, अगर दशमलव में दे रहा है तो सही है। ठीक है, दो में से जो हमारे ऑप्शन में होगा वही हम सही का निशान लगा देंगे और हमारा एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ चुके हैं सीटेट में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम जो है 5 तो ले ही है, हम बताया ना था आपको 5 हो गए 10 हो गए, फिर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही। तो आज हम 5 से 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, जिसने जिसने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हैं पुरानी क्लासें देख लें पहले, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, उसके बाद डेसिमल प्लेस वैल्यू देखेंगे। अब हमारे जो पुराने क्वेश्चन आए थे, जो सीटेट में जो पहला क्वेश्चन हमारा आया था तो वो था हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं क्वेश्चन जो हमारे, वो मैंने लिख लिए हैं। 0.976 में किसका प्लेस वैल्यू निकालना है हमें, टोटल इन तीनों संख्याओं का हमें डेसिमल प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक, डेसिमल प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, किसकी, तीनों की। मैंने आपको जस्ट इसके पहले सेम ही ऐसा ही बताया था। ठीक है, अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले हम 9 का निकालेंगे या 6 का, जिधर से आप स्टार्ट करना चाहें। कोई ये नहीं है कि आप उधर से स्टार्ट करें इधर से स्टार्ट करें, जिधर से आपको सही लगे वैसे ही करिए। ठीक, 6 सही कर लेते हैं। 6 क्या करेंगे, पहले हम क्या बताया था, सबसे पहले जो हमारी संख्या हम उसको ऊपर रख लेंगे। उसके बाद अब बताइए दशमलव से वो कितनी दूरी पर संख्या है हमारी, 1 2 और 3 पे है ना। क्या करेंगे, दशमलव के स्थान पे हम क्या रख लेंगे 1, उसके बाद कितने जीरो हमारे लगेंगे बताइए, 1 2 और 3, क्योंकि तीसरे स्थान पे हमारी संख्या क्या है 6, तो कितने जीरो 1 2 और 3। ठीक, अब इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी 0.006 ये हमारा आंसर हो गया एक संख्या का, किसका 6 का हमारा आंसर क्या आया 0.006 और क्या आया 6/1000। ठीक, सेम इसी तरह हम 7 का निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जो सीट पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे 7 का, पहले हम ऊपर 7 रख देंगे। अब ज्ञात क्या करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या बाद है 1 2 क्या आ जाएगा हमारे दशमलव के स्थान पे हमारे क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2 हमारे 0 हो गए। सेम इसी तरह दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये सही अंश बटे हर में लिख लिया। अब क्या लिखेंगे 0.0, अब देखिए किसने देखो 9 का जो हमने 0 बना दिया, अब सेम 7 हमारा उतार देंगे 0.07, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन किस में आंसर हमें किस डिजाइन दिया है, देखिए अगर अपॉन में दिए तो ये आंसर सही है, अगर पॉइंट में दिए हमारा ये आंसर सही है। जैसे हमारे ऑप्शन में होगा वैसे हमें टिक करना है। सेम इसी तरह हम 9 का कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक बाद 0 है पहले अंक में ही, तो हम लिखेंगे 10 आ जाएगा यहाँ पे। और सेम इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 0.9। अब इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो हम सही कर देंगे। ठीक, ऐसे ही हमें भी करना है। डेसिमल प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, देख लीजिए एक बार और। 6 को पहले रखा हमने, 6 को अंश में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 6 का हमें निकालना है। अब हमने 1000 ये क्यों लिखा है, देखिए पहले हमें स्थान दशमलव के बाद कौन सी स्थान पे हमारा 6 मतलब 6 है, 1 2 और ये 3 तीसरे स्थान पे है। दशमलव में हमने 1 लिख दिया दशमलव जगह पे, और 3 हमारे 0 क्यों आ गए क्योंकि हमारा ये तीसरे स्थान पे 6 है, तो ये हमारे 3 0 हो गए, आंसर हो गया हमारा। अब सेम इसी तरह हमने इस पे किया, क्या किया दशमलव, अगर दशमलव हटाएंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा। देखिए आप ये हमारा आंसर इसमें हो गया। सेम इस तरह हमने इसमें 7 में किया, 7 हमारा कौन से नंबर पे है दूसरे नंबर पे है। 7 लिख के हमने ये 2 0 ही बढ़ाया ना, 3 0 तो बढ़ाया नहीं, जैसे इसमें 3 बढ़ाया तो उसमें 2 इसमें बढ़ाया। क्यों बढ़ाया क्योंकि ये दूसरे स्थान पे है। 100 इसीलिए किया। अब सेम इसी तरह हमने तीसरा किया, 9 का जो प्लेस वैल्यू निकाला तो ये हमारा 9/10 आ गया, 0.09 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। 9/10 क्यों लिखा क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर पे ही हमारा ये आ रहा है 9,
तो हम क्या लिखेंगे 0.9 भी लिख सकते हैं। अब 0.9 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9.10, ये हमने पढ़ा था, इसलिए हमें ये पता है। ये अब दोनों में कोई भी हमारा आंसर होगा उसमें टिक करके अपना, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए वो हम 1 नंबर देखिए आया था, सीटेट का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 0.0159, अरे सॉरी 0 नहीं है, 0.1, एक मिनट सॉरी 0.159, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एक का स्थानीय मान। केवल इसमें देखिए एक का स्थानीय मान पूछा है, डेसिमल वैल्यू क्या पूछा है हमारे, केवल एक का पूछा है, ठीक है। अब एक का मान पूछा है तो हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हमें टोटल तो निकालना नहीं, केवल हमें एक का निकालना है। तो हमारा एक का कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे ही है, तो 1/10 या फिर 0.1, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक नंबर कितना इजी है, समझने पे है। अगर हम समझ लेंगे तो हमारा एक नंबर कहीं नहीं जा रहा है। मगर अगर कंफ्यूज रहेंगे, जैसे अगर हम लोग पिछली क्लास में जब नॉर्मल स्थानीय मान पढ़े थे तो हमने 5 4 ऐसे किया ना था। हम ये कैसे किए थे, 3 × 1, क्योंकि इकाई के स्थान पे था, ये दहाई के स्थान पे था, ये सैकड़े के स्थान पे था। सेम इसका अपोजिट ये करना है, यहाँ 1 का गुणा कर रहे थे, यहाँ नीचे कर देना है। अब दशमलव यहाँ लगा है तो ये 0 बढ़ा देंगे। सेम इसी तरह इसमें कर देंगे कि ये दूसरे नंबर पे है तो 4 लिख के 1 और 2 0। सेम इसी तरह 5 में करेंगे, तीसरे नंबर पे है तो 5/1 और कितने 0, 1 2 3 0। करना उसी तरह है, मगर बस समझना है हमें किसी चीज को हम कितनी इजीली तरीके से हैंडल कर लेते हैं, ये चीज हमें सीखना है, ठीक। ये हमारा देखिए एक नंबर यहाँ से फिक्स था। पुराने को जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये है कि अब हम कितने क्वेश्चन करते हैं, कोशिश यही करेंगे ज्यादा कर ले, मगर देखिए कितने हो सकते हैं, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आया था एक, उसमें आया था, सॉरी वो क्वेश्चन आया था 1684375, 3 7 और 5, ये हमारा क्वेश्चन आया था। इसमें हमें केवल 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, मगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए ठीक है। इसको हम पूरा अपना सॉल्व करेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें देखिए दोनों चीज हमारी प्लेस वैल्यू भी देखिए इसमें दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ज्ञात कर ले या फिर डेसिमल वैल्यू, जैसा आप कह दें। पहले तो इसको हम नाम कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, नाम से हमने इनको लिख दिया। अब हम इससे भी लिख सकते हैं, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लीजिए। चलिए इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, दशमलव देखिए लगा है, दशमलव के बाद हम इसको देख रहे हैं, इकाई में 1 0, दहाई में 2 0, सैकड़े में 3 0, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि इकाई लिख दिया तो एक का बस डिवाइड करेंगे 1, ये ऐसा नहीं होगा, 10 होगा वहां पे। चलिए इधर से पहले हम दशमलव के बाद वाली संख्या से ज्ञात करके, डेसिमल हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक। क्या करेंगे, 5 क्या आएगा बताइए। यहाँ पे दशमलव कितने स्थान बाद 5 है, कितना है, पहले 1 लिखा हमने, 1 2 3, कितने 0 आएंगे बताइए, 3 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि तीसरे स्थान पे हमारा 5 है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब सेम इसी तरह देखिए 7 का निकाल, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करना है। हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो तो केवल 5 का पूछ रहा था कि 5 का बता दीजिए आप, बस एक नंबर आपके फिक्स है। क्वेश्चन हमारा यही था। हम तो इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, क्या 0.005, दो में से किसी भी तरफ दिए, हमारा एक नंबर फिक्स हो गया था देखिए ऐसे। मगर हम इसको पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब 7 का क्या आएगा, 7/100, 100 क्यों आया, क्योंकि सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है 7, दशमलव तो हमारा 1 आ गया, उसके बाद जितने अंक हमारे बच रहे हैं वो हम 0 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव का हमें बात याद करनी है। सेम इसी तरह ये क्या आया 3/10, 10 क्यों आया, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा 3 है। अब देखिए हम इसका देखिए ज्ञात कर लेते हैं, इधर से ज्ञात कर लेते, क्योंकि मैं इधर बना लूंगा डेसिमल का, सॉरी इधर डेसिमल बना ही लिया, इधर प्लेस वैल्यू बना ले रहा हूँ। इधर से देखिए 1 क्या क्या करेंगे, 1 आया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, क्या लिखा है हमारा 1000 लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 इक्वल हमारा कितना आया 1000 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 1 का। सेम इस तरह 6 का क्या करेंगे,
6 कितना मल्टीप्लाई होगा बताइए? सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100 बताया था मैंने आपको, सैकड़ा मतलब 100। अब इसमें कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 600। सेम इसी तरह हम दहाई देख लेते हैं। दहाई मतलब 10, 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 80। ये हमारा क्या हुआ? 80 आ गया। सेम इस तरह 4 का। अब 4 का बताइए क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई कितने मल्टीप्लाई होता है? इकाई 1, इकाई 1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई इक्वल इकाई, ये आ गया हमारा 4। बताइए अब यहाँ पे हमने देखिए इधर हमने क्या याद किया? डेसिमल, डेसिमल के जो क्वेश्चन है, इधर नॉर्मल प्लेस वैल्यू के, इसमें इधर नॉर्मल है, इधर डेसिमल के हैं। अब बताइए यहाँ पे हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया? देखिए पूरा हमने किया, अब इसको हमने कन्वर्ट कर सकते हैं 0.07, 0.3, ये हमारे आंसर हो गए। 10 डेसिमल पूछ रहा है तो ये हमारे आंसर हो गए। दो में से कोई भी देखिए ऑप्शन में दिए, आपका आंसर फिक्स है। नॉर्मल पूछे, डेसिमल में नहीं पूछे, नॉर्मल प्लेस वैल्यू पूछे तो हमारे ये आंसर है। अगर आपको देखिए नहीं करना मल्टीप्लाई, ये बड़ा पड़ रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना, हमें संख्या लिख देनी है, उसके बाद आपके जितने संख्या हैं उन सबको 0 मान लेना है। ठीक, जैसे देखिए मैं इसको इसी को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं लिख दिया डायरेक्ट। क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए हमने 1 का निकाला, 1 के बाद हमारे 3 0 क्यों आए हैं? हमारे कितने अंक हैं? 1, 2 और 3, इसलिए मैंने इनको 0 मान के यहाँ पे 0 लिख दिया है। सेम इसी तरह मैंने 6 का किया, 6 के बाद कितने हैं? 2, 1 2, मैंने 2 0 माने, 2 लिख दिया। 8, 8 के बाद कितना? 1 0, 4, 4 के बाद, अब 4 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, नहीं है ना कोई संख्या, तो हम 4 केवल हमारा सिंगल हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। अगर हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना चाहते या फिर हमें लग रहा है कि वो बड़ा पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल आंसर चाहिए, हमारा 1 नंबर आना चाहिए, कहीं से भी आए, चाहे वो डेसिमल के क्वेश्चन से आए या फिर नॉर्मल क्वेश्चन से आए। ठीक है, हमारा 1 नंबर। अब देखिए चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। अभी आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है डेसिमल तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे क्वेश्चन कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, मैं दोबारा आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन था सेम इसी तरह का था जो मैंने अभी सॉल्व किया, सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और है हमारा। क्या है? 405 पॉइंट दशमलव लगाया, उसके बाद 12589। 405 तो हम एक साथ पढ़ लिए क्योंकि ये दशमलव नहीं लगाया था। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनको सिर्फ सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आपको पेपर में तो नहीं ये सब चीजें, मगर कभी सब किसी से बात करेंगे या फिर बच्चों को अगर बताएंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये दशमलव के बाद की जो संख्या है वो सिंगल सिंगल पढ़नी है। दशमलव के पहले की संख्या है वो हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। बाद में है तो सिंगल सिंगल पढ़नी है, पहले है तो हम एक साथ पढ़नी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, बड़ी बड़ी करें, वो हमें दशमलव पहले जो संख्या है उससे ज्यादा नहीं, दशमलव बाद जो संख्या है उनको मगर सिंगल सिंगल ही पढ़नी है। ये आप नोट कर लीजिए, चाहे ये रूल समझ लीजिए। हमें दशमलव बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, इसमें हमारा क्या पूछा था क्वेश्चन में? 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। दशमलव बाद हमारा 9 लिखा है, 9 का प्लेस वैल्यू हम बतानी है। ठीक, अब 9 का प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे? हम क्या करना है, दशमलव बाद कितने अंक बाद हमारा 9 है ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5वें नंबर में हमारा हम क्या करेंगे? 9 को इक्वल बाहर निकाल लेंगे 9। अब अपॉन में कितना हम लिखेंगे बताइए? जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। अब कितने अंक बाद 9 है? 1 2 3 4 5, पांचवा अंक हमारा 9 है। कितने जीरो आ जाएंगे बताइए? मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में 5 जीरो हमारे 5, ये हम सीधे सीधे 5 जीरो लिख दिए, हमें कुछ नहीं करना। अब ये हमारा 1 नंबर था, बताइए इसमें हमारा 1 नंबर, अगर हमें यहाँ से 1 नंबर मिल रहा है तो क्या गलत है? हमें क्वेश्चन आने चाहिए ना, पूरा 100% आने चाहिए, हमारा 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब इसका एक दूसरा जो रूप मैंने आपको बताया था, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? 0 पॉइंट। अब हम कितने बताइए लगाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि पांचवा अंक हमारा खुद ही 9 है तो हम यहाँ पे सीधे 9 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारा जो भी ऑप्शन में आंसर होगा उसमें हम डायरेक्ट टिक करके अपना 1 नंबर अपना निकाल लेंगे। ठीक,
ये बस अभी याद रखिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो सीटेट में मैथ में पूछता है, ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ा नहीं पूछता है वो, मगर हमें छोटी चीजें में कंफ्यूज रहते हैं, जिससे हमारा मैथ का पेपर और मैथ पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता। मैथ को हम लास्ट में करते हैं क्योंकि हमें लगता है मैथ में कैलकुलेशन बहुत है, इस वजह से हम मैथ बाद में करते हैं। मगर ऐसा नहीं है, मैथ में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो बेशक आप बाद में कीजिए, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, मगर जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है एक बार मैथ पढ़ तो लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप हो पाएगा कि यार इसमें ये क्वेश्चन इसको हम बाद में करेंगे, मगर जो छोटे छोटे उनको खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करते रहिए कोई दिक्कत, टाइम आपके पास है तो बड़ा कैलकुलेशन करिए, वरना नहीं है तो थोड़ा ट्रिक के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए, जो है 29,503 29,503 में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान और 32,071 में 7 का अंकित मान, 32,071 में 71 में 7 का अंकित मान। मैंने बताया था ना, फेस वैल्यू, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, जो संख्या मांगे वही संख्या उसका आंसर होता है। अगर भूल गए हो तो आप पिछली क्लास में जाके एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा दोबारा। तो हमें ये जो अब इसमें ज्ञात इन दोनों का हमें अंतर ज्ञात है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, शायद आपको याद है। इससे रिलेटेड तो मैं ये नहीं कहता सेम संख्या है, मगर सेम संख्या नहीं है, मगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अंतर आपको कराया था, आपको याद हो तो पिछली क्लास में ही, जब मैं डेसिमल डेसिमल का नाम आ रहा है, जब मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता रहा था आपको, तब मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन कराया था, इसी से रिलेटेड था। अंकित मान मतलब ये अंतर और योगफल दोनों बताया था, याद हो, ऐड करना और ये दोनों मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए ये हमारी संख्या हो गई, हमारी संख्या क्या है, ये इसमें हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 5 का, हम केवल 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, 5, उसमें कितने जीरो लगाएंगे, 2। क्यों लगाया, क्योंकि ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, सॉरी यहाँ पे सैकड़ा लिख दिया, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे हमने 5 से लगा दिया। ठीक, अब सेम इसी तरह हम क्या, 7 का अंकित मान क्या होगा, मैंने बताया था आपको 7 का अंकित मान 7 ही होता है, फेस वैल्यू सेम वही होती है और प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, क्योंकि अगर ये इकाई के स्थान पे हमारा प्लेस वैल्यू इसकी 5 ही होती, अब ये सैकड़े के स्थान पे इसलिए हमारे 500 हो गए। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब इसमें ज्ञात क्या करना हमें, अंतर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंतर ज्ञात क्या है, 500 में क्या घटाना है हमें, 7 घटाना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बहुत इजी तरीके से मैं समझाया था। देखिए घटाना तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 493, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जिस ऑप्शन में हमारे 493 दिए, 493 दिए, वो हमारा आंसर टिक करके एक नंबर हमारे वहां से फिक्स कर लेंगे। बताइए इसमें क्या, बताइए, एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था, एक नंबर हमारे मिल ही रहे हैं, इसीलिए कहते हैं मैथ इजी है, बस समझना है हमें। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे मगर उसको भी हम इजी तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारे क्वेश्चन कहीं नहीं जाए। जो क्वेश्चन में डाउट हो आप टेलीग्राम पे अभी भी आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम अगली क्लास में उसको ऐड करके आपको बता देंगे। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम ही ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। किस नाम से, हम टीच मंत्र 2022। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, टीच मंत्र ही डालेगा तो आ जाएगा, 2022 नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा टीच मंत्र का। ठीक है, लोगो तो आपको दिख ही रहा होगा, येलो कलर का, वो अब सेम ही। हमारा एक क्वेश्चन और है, सेम इसी तरह का है, इसी से रिलेटेड है। देखिए लिखा है 5398 और 714। अब देखिए कितनी संख्या लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,93,714, 53,93,714, ये हमारी संख्या लिखी हुई है। उसमें हमें ज्ञात क्या करना था, 9 के स्थानीय मान का, 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान के अंतर का मान। अब देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन हुआ, मगर ये है उसमें अलग अलग दिए थे नंबर और यहाँ पे सेम नंबर पे ही दिया है। अब हम 9 का स्थानीय मान भी निकालना है, 9 का अंकित मान भी निकालना है, मतलब 9 की प्लेस वैल्यू भी निकालना है, 9 की
फेस वैल्यू भी निकालना है और दोनों का क्या करना है, हमें माइनस कर देना है, दोनों का, दोनों में एक दूसरे को घटा देना है। ठीक है, अंतर निकालना है कि एक छोटी वास्तविक मान जो है वो प्लेस वैल्यू से कितनी छोटी है या फिर प्लेस वैल्यू वास्तविक मान से कितनी बड़ी है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। सेम उसी तरह आप पहले इसका क्या करेंगे, नामकरण कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, क्योंकि 9 तक लिखना हमें, 9 ही तक रहते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, पहले 9, अब कितने अंक बाद जीरो लगाएंगे, कितने अंक जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 या फिर 9 निकाल लें हम इसको, ये भी कर सकते हैं या फिर सीधे लिख दें 9 और 4 जीरो, दोनों तरह से हमारा आंसर सही है, चाहे मल्टीप्लाई करके करें या फिर डायरेक्ट हम 4 जीरो लगाते हैं। ठीक है, दोनों हमारा सही है। अब देखिए हमारा इसके फेस वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया ना, सॉरी, ये प्लेस वैल्यू तो हमने निकाल दिया, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू तो हमारी सेम वही आ जाएगी, फेस वैल्यू हमारी नहीं बदलती है, जिसकी फेस वैल्यू पूछे वही उसका आंसर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। अगर योगफल पूछता, जोड़ना होता, मैं मगर दोनों बता दे रहा हूँ, दोनों ही बता दे रहा हूँ, देखिए जोड़ ही बता दे रहा हूँ और घटाना ही बता दे रहा हूँ। ठीक, ये हमने लिखा अपनी संख्या, ये हमारी क्या है, प्लेस वैल्यू, ये हमारी क्या है, फेस वैल्यू, सॉरी घटाना था, दोनों को हम घटा देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 8 999 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये घटाओ तो आपको जोड़ना घटाना तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर मैथ का कोई मतलब, अगर मैं चाह लेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ये भी ऐसा नहीं है, आप मुझे टेलीग्राम पे कर दीजिए, मैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से ये भी समझा दूंगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग जो आप कहेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, सेम स्टेप, जोड़ में क्या करना है, प्लस 9 इक्वल क्या आ गया, 9,009। ठीक, ये हमारे आंसर हो गए। अब बताइए यहाँ पे कहानी समझ में आपको, ये हमारा एक नंबर फिक्स, क्योंकि क्या निकालना था हमें, 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर निकालना था, अंतर हमारा क्या आया, ये आया, ये हमारा आंसर हो गया और यहाँ से हमारे एक नंबर फिक्स हो गए। बताइए कितना इजी है, मगर बस ये है समझने पे है, कोई बात नहीं, अगली बार हमारे नंबर पूरे आएंगे मैथ में, 15 आएंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है, मगर थोड़ा सा बड़ा है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15,205 लिखा है, यदि 201 है, 15,201 में 5 का स्थानीय मान, पूरा क्वेश्चन लिखे ले रहा हूं मैं तो सही रहेगा दोबारा पढ़ने में, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और लिखा हुआ है प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। ठीक, स्थानीय में समझ गया, अब स्थानीय मान ही लिखा है आगे, इक्वल मतलब इन दोनों का इक्वल 7 मल्टीप्लाई ये पॉइंट दिए, मतलब इसकी जगह में क्या रखें, ब्रैकेट खाली स्थान दिए हैं। ठीक है, ज्ञात करना है, यह हमारा एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें देखिए रिक्त स्थान पे क्या भरना है, ये जो हमारी जगह खाली स्थान है, इससे हम क्या भरेंगे जिससे हमें ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिए, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार और, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, देखिए 5 का स्थानीय मान प्लस 6 का स्थानीय मान, 2659 में 6 का स्थानीय मान। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई कौन सी संख्या यहाँ रखे कि उसके बराबर हो, ये बराबर दिए हैं। देखिए चलिए पहले तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं यहाँ से, 15,201। ठीक, क्या करना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है हमें, 5 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना, 5, उसके बाद क्या करेंगे, जितने अंक हो चाहे उतने जीरो रख लीजिए या फिर आप नाम करके इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, इक्वल 5000 आ गया। ठीक, ऐसे भी करें, चाहे 3 जीरो इसलिए लगा देते, 1 2 3 3 अंक के बाद, 3 अंक है बाद में इसलिए। अब सेम इसी तरह 2659 में 6 का स्थानीय मान इधर ही कर लेते हैं, 2659 में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक,
26 59 में 6 का स्थानीय मान क्या करेंगे, हमारे 600 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 6 है, 6 के बाद अगर 2 जीरो लगाएंगे तो डायरेक्ट 600 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा लिखा है प्लस, क्वेश्चन देखिए आप गौर से पढ़िएगा, 15 201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26 59 में 6 का स्थानीय मान, ठीक, 6 का स्थानीय मान इक्वल 7 मल्टीप्लाई और रिक्त स्थान है हमारा, खाली स्थान है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि इस स्थान पे हम क्या भर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है ना, तो हमारी क्या आई थी 5000 प्लस 600, क्योंकि 6 का प्लेस वैल्यू तो हमारी 600 ही आई ना, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा प्लस का निशान लगा है ना ऐड करने का, तो ऐड करेंगे क्या आएगा 5600, ठीक, ये हमारा आ गया। अब इक्वल क्या है हमारे 7 गुणे, अब यहाँ हमारा जगह दिए है। अगर इसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे, पहले बात हम यहाँ पे अगर कुछ मान लेंगे तो हम दूसरी तरह, जब यहाँ पे मान लिया हमने कैपिटल ए, ठीक, कि हमारा कैपिटल ए अगर लिखेंगे तो हम 5600 को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर मैं थोड़ा सा आपके दे रहा हूँ, उसको ऊपर ले लो, ठीक, हम ये वाली इक्वेशन जो है ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 5600 इक्वल 7 मल्टीप्लाई ए, ये मैंने ए इसलिए लिया है क्योंकि मैंने मान लिया कि ए और 7 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 5600 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने ए माना है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, सेम मैंने लिख लिया ऊपर ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे ना यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई दिए है ना, तो ये हमारा 7 जो है यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये जो इक्वल है, इक्वल की इधर संख्या अगर प्लस में है इधर जाएगी तो माइनस में आएगी, इधर माइनस में इधर जाएगी प्लस में, अगर यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में जाएगी, और यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणे में आएगी, ठीक, ये चीज आती है। यहाँ हमारी क्या संख्या है 5600, ये हमारी कौन संख्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 डिवाइड में आ जाएगी। अब बताइए 7 को डिवाइड हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा हमारा ए, ये हमारा ए तो चल ही रहा है, देखिए ए मैंने माना था, ए हमारा मान थोड़ी, ए का मान हमें निकालना है कि ए बराबर क्या आ जाएगा। अब बताइए इसका कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ठीक, ये हम इजी तरीके से देख लेते हैं। पहले बात कट तो जाता है डायरेक्ट ही, तो 7 8 7 का पावर देखिए 7 8 56, 7 8 जा 56, ये डायरेक्ट कट गया, ये हमारे 0 0। अब ये जो 0 कैसे आएंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 0, क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 2 0 तो रह गए ना, ये हमारा तो कट गया डायरेक्ट, मगर इसलिए हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, तब हमारे ये दोनों 0 भी कट जाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं बचेगा, शेष हमारा कुछ नहीं बचेगा, तब तक संख्या कटती है, ठीक है। जब हमारा एक शेष बच जाए फिर लगे कि हम नहीं कर सकते तो हमारा शेष हो जाता है, ठीक। तो हमारा क्या आया, काट में कितना है हमारा, सॉरी 800 इक्वल ए। अब हमारा क्या है, ए बराबर क्या है हमारा 800, हमने क्या माना था 5, ये हम देखे, ये हमने क्या है 5600, उसके बाद 7 इक्वल 7 मल्टीप्लाई ए, हम ए के स्थान पे क्या आया था हमारा 800, तो हम यहाँ पे रख देंगे 800, तो हमारा क्या आएगा 5600 इक्वल, अब देखिए 8 7 56, तो ये हमारा आ गया 56, तो ये हमारा इक्वेशन एकदम करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर तो ये है कि हम 800 रख देंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा, मगर LHS बराबर RHS नहीं होगा तो कैसे रख देंगे, ये तो देखिए इसमें पूछे हुए है ना, अगर ये संख्या, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि ये दोनों हमारे इक्वल आ जाए, हमें इक्वल निकालना है इन दोनों का, ठीक। ये हमारे क्वेश्चन थे जो पुराने क्वेश्चन आए थे, और भी क्वेश्चन है मैं उनको PDF करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अगली क्लास में अभी और क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब आपको जहां पे समझ में ना आया हो, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, वो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट में आप बता दीजिए, सर चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन लिख के बता दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है। आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप बता दीजिए, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और कमेंट करें, इसलिए क्योंकि जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ हमें बताएं, जहां समझ में आ रहा है वो भी बताएं कि सही है यहाँ पे गलत है, इसलिए, ठीक।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ सॉल्व करिए। उसमें जो क्वेश्चन आपको ना है वो आप मुझे बता दीजिएगा टेलीग्राम पे ही या फिर कमेंट में कि पीडीएफ का ये क्वेश्चन है, वो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा बोर्ड में, या फिर पीडीएफ में अपना बना के आपको पीडीएफ यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। एक बार कोशिश यही रहेगी कि पीडीएफ आप पहले सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और पीडीएफ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।